यह कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 50,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वह लोग समुद्र में तैरती हुई बस्तियां में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मैथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आयरलैंड है और वो जगह है जमीन, और ये सब वहां पर जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मेरियर होता है और उसके पास एक बोट है और यह वहीं पर एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वह साफ हो जाता है और उसके बाद यह उसे पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। मेरियर को एक बोट मिलती है और उस बोट का मालिक उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरे को देखता है तो वो मेरियर को फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसकी बोट से चुराई थी और वह कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि मेरियर की बोट खराब थी, लेकिन मेरियर की बोट काफी एडवांस होती है और वह कुछ बटन्स को दबाता है और यह देखकर जो उसके फल चुराकर भाग रहा था वह मेरियर की बोट के पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से मेरियर की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वह लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। मेरियर उन्हें नहीं दिखता, इसलिए वह बच जाता है। मेरियर जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वह लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती है, उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी और मेरियर इसी के सहारे जल बस्ती में इंटर हो जाता है। और जब वह मेरियर की मिट्टी को तोलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद मेरियर को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। मेरियर कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए और वो दुगने सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर की मिट्टी इसलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरियर सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं मेरियर देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है अगर यह पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब मेरियर को पौधा चाहिए था, इसलिए वह सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था हेलेन और इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम था अमेलिया। हेलेन इसकी गार्डियन थी। मेरियर अपना पौधा खरीद कर वहाँ से जा रहा था, तभी उसे बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वह मेरियर से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब यह गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर चले जाना। बस्ती वाले मेरियर को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरियर इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन मेरियर उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि यह एक लुटेरा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गल्स हैं और गल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि यह एक म्यूटेंट है और वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू करते ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन इससे पहले कि मेरियर पानी में डूबे, लुटेरे उस बस्ती पर हमला कर देते हैं। मेरियर डूबने लगता है, तभी उसकी मदद के लिए वहाँ हेलेन आती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। मेरियर मान जाता है और यह तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल यह अमेलिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। अमेलिया के पेट पर एक टैटू होता है जो कि इनका मानना है कि वो ड्राई लैंड तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस मरना और मारना है, दूसरे आम इंसान जो बस्ती में रहकर गुजारा करते हैं और तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गल्स होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और मेरियर भी एक म्यूटेंट है। मेरियर हेलेन से कहता है कि हमें अमेलिया को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि समुद्र का पानी ये लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई और सोर्स भी नहीं होता है। हेलेन ऐसा करने से मना कर देती है। वह कहती है ये सिर्फ बच्ची है। मेरियर कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगे, इससे अच्छा है एक पहले ही मर जाए। लेकिन हेलेन मेरियर को मना लेती है। मेरियर अमेलिया को नहीं मारता। वही दूसरी तरफ उन लुटेरों के सरदार चूमों को देखते हैं।
हैं। वो कहता है उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और वो इसीलिए अपने आदमियों को प्लेन से मैरियर के पीछे भेजता है। वह लोग मैरियर के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। मैरियर हथियार लेने अंदर जाता है और ऊपर हेलेन को लगता है कि मैरियर भाग गया है, इसलिए हेलेन खुद उस लड़ाई में कूद पड़ती है और वहाँ पर एक बंदूक होती है। हेलेन प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकलती है जो बोट से जुड़ी हुई थी और वह सीधा प्लेन में फंस जाती है। प्लेन बोट के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तभी मैरियर वहाँ पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहाँ से चला जाता है। लेकिन मैरियर की बोट का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर वह हेलेन और अमेलिया के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को नहीं छूना। इसके बाद वह अपना सफर जारी करते हैं जहाँ पर इन्हें एक बोट दिखाई देती है। उस पर एक आदमी होता है। हेलेन कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि मैरियर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो हेलेन के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक कीमती चीज कागज होती है क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनाना नामुमकिन है। और वो आदमी मैरियर से कहता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा मगर बदले में तुम्हें मुझे हेलेन सौंपनी पड़ेगी। मैरियर मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए हेलेन तुम्हारी हुई। वो आदमी हेलेन को तहखाने में लेकर जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियर आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। वो आदमी चाकू निकाल लेता है और मैरियर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि मैरियर उसे मार देता है। अब मैरियर जानता है यह दोनों भूखे हैं, इसलिए वह समुद्र से एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब यह पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से मैरियर की हेलेन से दोस्ती हो जाती है और अब वो अमेलिया को तैरना भी सिखाता है। जहाँ तो वह इनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वह इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन मैरियर देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें अमेलिया चाहिए। अमेलिया की पीठ पर जो ड्रायल एंड एंड का नक्शा है वह उनको चाहिए था। मैरियर अपनी चालाकी से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। हेलेन बताती है कि अमेलिया की पीठ पर जो ड्राईलैंड का नक्शा है वह लुटेरे को चाहिए। मैरियर कहता है यह बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। इस पर हेलेन कहती है कि ऐसी जगह है। जब अमेलिया हमें मिली थी तब उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी और वह मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी, और साथ ही तुम्हारी वोट में जो चीजें हैं, आईना या फिर गाना बजाने वाला बॉक्स, वो सूखी धरती पर ही मिलते हैं क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज नहीं मिलते। मैरियर कहता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सूखी धरती मैरियर हेलेन को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जो कि वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहते थे। वो हेलेन को ये सब इसीलिए दिखता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाए। और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इससे पूछते हैं कि अमेलिया कहाँ है। दरअसल अमेलिया लुटेरे को देखकर पहले ही नाव में छुप गई थी। हेलेन अमेलिया को देख लेती है मगर वो छुपी रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चूमो कहता है कि अगर यह नहीं बता रही है तो इन दोनों को जान से मार दो, और इससे पहले कि यह इन दोनों को मारते अमेलिया बाहर आ जाती है और वह अमेलिया को कब्जे में ले लेते हैं। चूमो मैरियर और हेलेन को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वह लोग इन्हें मारते मैरियर हेलेन को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन हेलेन पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वह मैरियर की तरह म्यूटेंट नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। इसीलिए मैरियर हेलेन को अपने मुंह से खुद सांस देता है और यह काफी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि लुटेरों ने मैरियर की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हेलेन मैरियर की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और यह काफी करीब आ जाते हैं। मैरियर को अपनी नाव पर वो कागज मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। कागज पर आयरलैंड का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे और अमेलिया ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। मैरियर समझ जाता है कि अमेलिया की पेट पर जो नक्शा है वह सूखी धरती का ही है क्योंकि अमेलिया केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि नाव खराब थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था और वो हेलेन के बस्ती का ही था जहाँ वो लुटेरे गए थे, इसलिए वो वहाँ से भागकर आ गया था। वो हेलेन से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने बोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और वो इन दोनों को बलून पर ले आता है। लेकिन यहाँ से मैरियर डिसाइड करता है कि वह अमेलिया को ढूंढ कर लाएगा। वो उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लुटेरे थे। मैरियर चूमो के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चूमो कहता है कि बेटा अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। मैरियर एक मशाल निकालता है और पास ही में एक टैंक में डाल देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। मैरियर अमेलिया को ढूंढने लगता है लेकिन वह देखता है कि चूमो अमेलिया को प्लेन में उड़ा कर ले जा रहा है। मैरियर प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रश कर
करवा देता है। अब यह विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज डूब पाता वहाँ पर हेलेन उड़ने वाला बलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है। और तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन चूमो अभी जिंदा बचा हुआ था और वह एक गन से अमेलिया पर गोली चलाता है, लेकिन अमेलिया को वो गोली नहीं लगती। वो गोली साइड से निकल जाती है जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मेरियर ऊपर से जंप करता है और अमेलिया को पकड़कर ऊपर ले जाता है और ये तीनों लुटेरे जो अमेलिया को पकड़ने के लिए आ रहे थे यह आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में चूमो समेत सारे लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरह से मेरियर अमेलिया की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता है और वह ड्राई लैंड का पता लगा लेता है और फाइनली यह पहुंच जाते हैं सुखी धरती पर, जहां पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर 2 कंकाल पड़े थे जो कि अमेलिया के माँ बाप के थे और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था। क्योंकि उनको पता था कि वह मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अमेलिया की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी ताकि जब अमेलिया किसी को मिले तो उन्हें यह भी पता चल जाए कि कहाँ पर है ड्राई लैंड। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि अमेलिया उस समय काफी छोटी थी। अगर वो वहाँ पर रहती तो बच नहीं पाती और अमेलिया के माँ बाप ने जैसा सोचा था आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियर को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो इंसान नहीं गर्ल्स है, इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि हेलेन और अमेलिया नहीं चाहती कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली स्टोरी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।